बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ करता हूँ कि आप तंदुरुस्त रहें। आपकी अपनी सेहत के इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू है जी हाजमे वाला चूरन। नाज़रीन, पुराने वक्तों से लेके ये तकरीबन 10-12 साल पहले तक हर घर में चूरन या फक्की ज़रूर होती थी हाजमे के लिए, और लोग बना के रख लेते थे। आम तौर पे बदहज़मी या फारा या खट्टी डकारें, तो इसका वो बड़ी आसानी से हल कर लेते थे घर पे पड़ी हुई इस सादा सी दवा के साथ, कि जिसको फक्की या चूरन कहा जाता था। वक्त के साथ साथ फिर तब्दीलियाँ आईं। तब्दीलियों के साथ ये हुआ कि फिर शरबत आ गए मुख्तलिफ़ कंपनियों के बने हुए, और उससे पहले कारमीना टैबलेट आई, तो वो भी लोग घर पे रखते थे। तो आज मैं जो चूरन बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, ये सादा से 4-5 अज्जा हैं। आप जैसे बताऊँ वैसे आप इसको बना के इस्तेमाल के लिए घर पे रख लें। कोई इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और बदहज़मी का फौरी इलाज है कि अगर आपके घर में ये दवा, ये चूरन मौजूद है, तो इंशाल्लाह आपको बदहज़मी से परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आपने अज्जा जैसे नोट करवा रहा हूँ, आप नोट कर लें। सबसे पहले आप जी अजवाइन देसी लें। अजवाइन देसी आप लेंगे जी 1 पाव। खुश्क पुदीना जंगली, खुश्क जंगली पुदीना आप लेंगे आधा पाव, 125 ग्राम। अच्छा, काला नमक आप इसमें शामिल करेंगे 50 ग्राम, और मीठा सोडा आप इसमें शामिल करेंगे 125 ग्राम। ये सादा सा चूरन है। अच्छा, ये मीठे सोडे के हवाले से आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि इसमें हमने मीठा सोडा शामिल कर दिया है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मीठा सोडा कुदरती बेस है, और बहुत सारी हाजमे की दवाओं में आम तौर पे जो बाज़ार में मशहूर ब्रांड के इस हवाले से हाजमे के लिए जो साशे मिलते हैं जिसमें सफ़ूफ होता है, उसमें मीठा सोडा ज़रूर होता है। तो आपने इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अच्छा, अब आपने करना ही है कि जी इन सारी चीज़ों को आपने पीस के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। छान के आपने किसी एयर टाइट जार में इसको डाल के रख लेना है। इसका जायका बहुत ज़्यादा लजीज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं होता। बच्चे बूढ़े हर कोई इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। यानी बहुत कुछ जायका नहीं है, लेकिन जायका बुरा भी नहीं है। बगैर पानी के भी चाहें तो आप खा सकते हैं, मुंह को कड़वा नहीं करता। तो अगर कोई बच्चा है, मतलब छोटे बच्चे हैं, मिट्टी खाते हैं, उसमें उसके बाद पेट दर्द करता है, और आप उसे बच्चों को खुश करने के लिए ये तरह तरह के पापड़ और ऐसी खुराफात चीज़ें अगर लेके देते हैं, तो इनसे आप गुरेज करें। लेकिन अगर बच्चे को बदहज़मी है, पेट फूला हुआ और सख्त महसूस हो रहा है, तो आप इस दवा में से ½ टीस्पून बच्चे को खिला दें। अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि ये बच्चे बूढ़े आसानी से खा लेते हैं, तो ये आप जैसे बच्चे को आप खिलाना चाहें तो आप बच्चे के अगर 4-5 साल का बच्चा है, समझदार है, तो आप उसके सामने रखें, वो चुटकी से वैसे उठा के इसको खा जाएगा। तो इसको खाना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर बड़े को किसी को मसला है, पेट में दर्द है, गैस है और फारा है, बदहज़मी है, खट्टी डकारें या सीने में जलन है, तो उस सूरत में आप 1 से 1.5 टीस्पून तक नीम गर्म पानी के साथ दें। इंशाल्लाह 2 मिनट से पहले आपका सारा ये बदहज़मी का जो मसला है वो हल हो जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी ये काविश आपके लिए खुशी और तंदुरुस्ती का बायस बनेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।